तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। तो आपको इस वीडियो में ये जानने को मिलेगा कि बिजनेस के कितने टाइप होते हैं और इसकी मार्केटिंग कैसे होती है। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnwon.com की यूट्यूब चैनल पे, कि जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारी टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स यहीं से मिलेगी। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिजनेस के कितने टाइप हैं और वो कैसे काम करते हैं। आइए शुरू करते हैं। बेसिकली बिजनेस दो तरीके के होते हैं, एक B2B और दूसरा B2C। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस एंड B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। एज द नेम सजेस्ट, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग एक प्रोडक्ट या सर्विस को एक और दूसरे बिजनेस के बीच में सेल करता है या फिर ट्रेड करता है। और उसके एकदम ऑपोजिट बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C में जो भी बिजनेस है वो प्रोडक्ट को उसके एंड यूजर तक पहुंचाता है। ये एंड यूजर वो होता है कि जो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है, कंज्यूम करता है। इसीलिए इसे कस्टमर या फिर कंज्यूमर यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग कहते हैं। आप कोई भी एड, सोशल मीडिया एड, होर्डिंग हो, रेडियो पे एड्स हो, टीवी पे एड्स हो, ये सब जो आप देखते हैं वो मोस्टली B2C मार्केटिंग का पार्ट है। B2B में बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के छोटे छोटे पार्ट्स का डीलिंग होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं कार के टायर्स को एक कंपनी बनाती है, कार के इंटीरियर को एक कंपनी बनाती है, उसका मटेरियल कहीं से आता है और उसकी बैटरीज कहीं से आती है, और ये सारी चीजें कार की जो मैन्युफैक्चरर होती हैं वो कंपनीज उसको असेंबल करती है। तो यहाँ पे यूं होता है कि टायर बनाने वाली कंपनी कार बनाने वाली कंपनी से एक साथ टाई अप करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, उससे ही कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। इसमें सारी छोटी छोटी चीजें जो बहुत एसेंशियल है प्रोडक्ट के लिए, उसके बीच में ट्रेड होता है। और B2C B2B के बाद आने वाला मार्केटिंग पार्ट है कि जहां पे एंड यूजर उस प्रोडक्ट को खरीद कर उसको कंज्यूम करता है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में हम कोई शोरूम में गए और वहां से हमने कार खरीदी। अच्छा, यहाँ पे B2B में लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज भी आ सकती है या फिर अपने कार की जो इंश्योरेंस हम करवाते हैं वो भी इसमें एंटर हो जाते हैं, और उसी तरह हम अल्टीमेटली थ्रू B2B B2C तक आते हैं। तो जैसे कि आगे हमने बताया, B2C लोगों को या फिर कंज्यूमर को या फिर एंड यूजर को अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग, टीवी एड्स, प्रिंट एड्स जैसे होर्डिंग हो, ये सब से एक्वायर करता है। B2C मार्केटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केटिंग होता है कि जो कंज्यूमर के इमोशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और कंज्यूमर के फायदे कौन से होंगे उसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यानी कि B2C में एक बार कंज्यूमर ने प्रोडक्ट खरीद ली, उसके बाद ये दोनों के बीच का यानी कि बिजनेस और कंज्यूमर के बीच का रिलेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। जैसे कि हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आज हमने किसी एक मॉल से कुछ कपड़े लिए, कल किसी दूसरे मॉल से कपड़े लिए, सो ये रिलेशन यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। उसके बाद हम पूरी जिंदगी या फिर लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग नहीं करते। और B2B में इससे पूरा ऑपोजिट होता है। B2B इतना आसान नहीं होता जितना लगता है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी हर चीज के बारे में दो बिजनेसेस एक दूसरे के साथ बात करते हैं, डील करते हैं, क्लैरिफिकेशंस होते हैं, ईमेल कम्युनिकेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती है और बहुत सी चीजें इसके अंदर आ जाती है। लेकिन एक बार अगर दो बिजनेसेस के बीच में कनेक्शन बन गया, रिलेशन बन गया, तो वो लॉन्ग टर्म तक वही रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आते। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जब जमा होकर बड़े खर्चे देने लगती है, तब ये अलग अलग बिजनेसेस को हमेशा या फिर ऑन एन एवरेज चेंज करता रहना अच्छी बात नहीं है। B2B में इन कुछ पॉइंट्स को हमेशा मद्देनजर रख के काम किया जाता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग बाइंग बिहेवियर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरफर्म रिलेशनशिप एंड मैनेजमेंट, रिलेशनशिप पोर्टफोलियो, की अकाउंट मैनेजमेंट और सेगमेंटिक एस्टिमेशन, ये सारी चीजों का पूरा ध्यान रखा जाता है। इन शॉर्ट अगर इन दोनों को डायरेक्ट कंपेयर करें तो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग जो है वो कम कंज्यूमर्स और ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स पे काम करती है, और यहाँ पे वैल्यू के साथ साथ क्वांटिटी भी आती है। इसमें डिसीजन लेने में काफी वक्त लगता है, लेकिन एक बार अगर कनेक्शन बंध गया तो वो जल्दी टूटता नहीं है। और दूसरी तरफ B2C कंप्लीटली डिफरेंट, यहाँ पे ये कनेक्शन हमेशा बनता रहता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। शायद कस्टमर्स आपके पास रोज अभी आए और
शायद आज के बाद कभी ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है। इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और मोर एंड मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं। लेकिन B2B और B2C के जितने भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, जितनी भी पढ़ाई लिखाई है, जितने भी आइडियाज हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो सब एक पॉइंट पर आके कभी ना कभी रुक जाते हैं, ये वर्क नहीं करते हैं। तब ये दोनों का सेवियर आता है जिसका नाम है H2H, यानी कि ह्यूमन टू ह्यूमन मार्केटिंग। H2H में हर चीज ह्यूमन अपने ओरिजिनलिटी के साथ बेचते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बात करके, बैठ के, सोच के, समझ के, इसके बाद ही वो कुछ डिसीजन लेते हैं। ये H2H ह्यूमन डिसीजन ड्रिवन होता है। इस तरह के मार्केटिंग में कोई प्रोफेशनल टॉक्स या फिर प्रोफेशनल ईमेल कम्युनिकेशन, नेगोशिएशंस कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनलिटी होती है। कोई भी पर्सनालिटी या फिर कोई भी ग्रजेस के बिना दोनों इंसान एक दूसरे से मिलते हैं और जैसे कि दोस्त एक दूसरे के साथ बात करते हैं, उसी तरह यहाँ पे ये मार्केटिंग काम करता है। और यही एक बात H2H मार्केटिंग को बाकी सबसे अलग करती है, जो आपको इंडिपेंडेंट, फ्री बना देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी गट फीलिंग के साथ या फिर आपको जो सच लगे, सही लगे, उसको फॉलो करना है। यहाँ भी आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, जिससे आप कंज्यूमर की जो सेलिंग पर्सपेक्टिव है उसको पॉजिटिव रख सकें। तो ये थी कुछ बातें बिजनेस के टाइप के बारे में। आप B2B फॉलो करते हैं या फिर B2C फॉलो करते हैं, इसके बाद क्या होगा, क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, कैसे काम करता है, वो और डिटेल में हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। बिजनेसेस के बारे में और अपने करियर के लिए टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हैं learnlearn.com के YouTube चैनल पे, जहां पे आपको टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रिसेंट अपडेट्स भी मिलती रहेगी और यहाँ के वीडियोस देखकर आप अपने करियर को काफी अच्छी तरीके से अपलिफ्ट भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और चैनल के नाम के बाजू में एक छोटा सा नोटिफिकेशन बटन है, उसको दबाना मत भूलिएगा।